और तुम हाथ छोड़ के खड़े हो, ये भी नमाज के मुशाबे है। शिर्क हमने भी किया, शिर्क तुमने भी किया, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? विधवा मौलाना, हमने शिर्क किया तब कब्र के सामने कैसे खड़ा हुआ जाए? तो हजरत ने फरमाया एक तरीका बचा। देखो शैतान वहीं जुटा है। हे बच्चे, यहाँ यहाँ चल, इधर आ, इधर आओ। कब बुलाए लाओ को? दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ने फरमाया हाथ बांध कर खड़ा होना है भी नमाज के मुशाबे, हाथ छोड़कर खड़ा होना है भी नमाज के मुशाबे, और दोनों शिर्क है। तो तब मौलाना कैसे खड़ा हुआ जाए? तो हजरत बताए ना भी एक तरीका बचाए खड़े हुए। कहीं का तो कहीं एक तरीका बचा है कि कब्र के सामने जब आवा करो तो एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो, और ऐसे ऐसे किया करो। तो गुस्सा होगा, कहीं क्या मौलाना मजाक कर रहे हो? कहीं मजाक क्या यार, जब हाथ बांधना भी नमाज के मुशाबे, हाथ छोड़कर खड़ा होना भी नमाज के मुशाबे, तो कैसे खड़ा हुआ? जब यही एक तरीका बचा, यही में तुम खड़े हुआ करो। इतने बड़े बैल होते हैं, नमाज ऐसे हाथ बांध कर खड़े हो जाए, कोई रुकू सजदा ना करे, तहियात ना पढ़ो, हाथ बांध कर ऐसे कहीं खड़ा हो जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? नमाज के लिए सजदा भी ज़रूरी है, रुकू भी ज़रूरी है, क़िरात भी ज़रूरी है, अत्तहियात भी ज़रूरी है, तकबीरात का कहना भी ज़रूरी है, लेकिन वो कहते नमाज होगी। ऐ लोगों, अल्लाह वालों की कब्रों पे जाया करो। जाने से एक हमारी आपकी सोच अलग होती है। हमारी माँ बहनें कब्रों पे जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा का बयान है कि हुजूर का विसाल हुआ, तो हुजूर जब रोज़े अनवर में दफन हुए तो हजरत आयशा कहते हैं कि मैं ऐसे जाती थी और हाजिरी दिया करती थी। कुछ दिनों के बाद उनके अब्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ। वो हुजूर के दाहिनी तरफ रखे गए। तो हजरत आयशा कहती हैं तब भी मैं जाती थी और हाजिरी दिया करती थी। उसके बाद जब हजरत उमर फारूक आजम का इंतकाल हुआ और वो हुजूर के बाएं तरफ दफन किए गए, तब हजरत आयशा कहती हैं कि मैं जाती थी तो पर्दे के साथ जाती थी। मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर से शर्म आती थी कि मैं बेपर्दा होकर के वहां जाऊं। तब हजरत आयशा ने पर्दा इख्तियार किया, कब्र अनवर पे जाती थी तो हिजाब के साथ जाती थी। मुसलमानों, इससे एक अकीदा सुनो कि गोया कि हजरत आयशा का अकीदा था कि अमीरुल मोमिनीन उमर कब्र में है लेकिन हमको देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए वो पर्दे से जाते थे। और उससे पहले उनके शौहर थे तो शौहर से पर्दा नहीं, अब्बा थे तो अब्बा से पर्दा नहीं। लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन उमर तशरीफ ले गए तो हजरत आयशा रोज़े अनवर में जाने के समय हिजाब पहन लेती, पर्दा कर लेती। पता चला कि हम सब की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हम लोगों को ये जहन दिया है, हमारी माँ बहनों को, कि तुम कहीं जाओ तो हिजाब में रहो ताकि किसी की निगाहें तुम पर न पड़े। लेकिन आज नकाबों पहनी है तो कमर में यहाँ रस्सा बंधी है, लागत है डाका डाले जा रहे। कितनी बेहया लगती हैं वो औरतें जो नकाब पहनने के बाद कमर में रस्सी बांधती, पट्टी। अरे नकाब का मतलब तुमने खत्म कर दिया। नकाब तो इसलिए इजाद हुआ था कि औरत पहन ले ताकि उसके बदन का नीचा ऊंचा हिस्सा किसी को नजर ना आए। बोलो, लिबास अल्लाह ने किस लिए दिया? ताकि हमारी तुम्हारी इज्जत को लिबास छुपा ले।
और कमर में जब रस्सा बांध लिया तो बदन का हिस्सा ऊंचा नीचा सब जाहिर हो गया कि नहीं हो गया? तो जो मकसद था हिजाब का, वो मकसद हमारी माँ बहनों ने खत्म कर दिया। हक है, हक है, हक है, हक है। हिजाबो नकाबो पहने रही हैं और मुंह खोले रही हैं, गिरेबान के बटन खुले रही हैं, तब तुम नकाब काहे पहनत हो? ऐ मेरी माँ बहनों, शर्म व हया ईमान का आधा हिस्सा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। हुजूर फरमाते अल हया व शाबतुम मिनल ईमान, हया शर्म ईमान का एक हिस्सा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, हातिम ताई की लड़की जो मुसलमान नहीं थी जा रही थी। अल्लाह के नबी ने देखा वो नंगे सर थी, तो हुजूर ने बढ़ करके अपनी चादर रहमत उसके सर पे डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब चादर रहमत डाली तब हातिम ताई की लड़की कहती है, मोहम्मद मैं इस्लाम नहीं लाई, तुम्हारी दावत को ठुकराती रही, लेकिन तुम इतने रहम दिल ठहरे कि मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत अता कर दी। तब वो लड़की कहती, मोहम्मद खुदा की कसम, आपका इखलाक, आपकी रहमत से मुझे यकीन हो गया कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, रिसालत भी सच्ची है। कलमा पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता चला मेरे नबी को किसी लड़की या किसी औरत का नंगे सर रहना गवारा नहीं। बेशक, बेशक। और सीतापुर गए रहन तकरीर करे, हुआ तकरीर करते रहा ना, मेहरुवन के मजमा अलग मर्दन के अलग, और पता नहीं कहा मेहरुवन में बहुत बद्दू ठोरे झोंटा पकड़ उबर कैली। अब दोनों ठाड़ भिड़िया नहीं, उके झोंटा पकड़े उके झोंटा पकड़े, सब छोड़ावे लेकिन नहीं छोड़ी, जलसा सब खराब है। जैसे सड़वे नहीं भिड़ी आ जाते रोड पर, चाहे जत्ता लाठी डंडा मारो लेकिन हटत नहीं है। अल्लाह जाने क्या दिमाग में है। कब्र बड़ी दहशतनाक जगह है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह के दामाद हैं, तीसरे खलीफा हैं, वो जब मदीने के कब्रस्तान पे जाते थे तो रोते थे, और इतना रोते कि उनकी दाढ़ी भीग जाती आंसू। तब मदीने के लोगों ने कहा, तस्कुरुल जन्ना वाला तब की, ऐ उस्मान जन्नत का बयान करते हो रोते नहीं, व तस्कुरुन नारा वाला तब के, जहन्नम का बयान करते हो रोते नहीं, और कब्र को देखते हो तो रोते हो। तब हजरत उस्मान गनी ने कहा था कि कब्र को देख कर क्यों न रो। मेरे नबी ने फरमाया, कब्र अव्वलो मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल में इंसान कामयाब हो गया तो आखिरत की हर मंजिल इंसान के लिए आसान हो जाएगी। तो उस्मान गनी कहते हैं कि मैं कब्र को देखकर इसलिए रोता हूँ कि खुदा जाने इस आखिरत की पहली मंजिल में कामयाबी मिले कि न मिले। ये सहाबी थे जो डरते थे, और आज हम लोगों के दिल तो इतने ढीठ हो गए हैं। एक बुढ़वा रहा बीमार बहुत हो गए, लड़का उका घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात अत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे हम बच भाई ना, तो कहीं तब अब्बा, तो कहीं जब हम मर गए ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो। लड़को कहना अब्बा यूँ कहाँ हुई पई है कि तुम हमका पैदा कियो, पाले पोसे, जवान कियो, घर गुरिया बनवाए, शादी ब्याह कियो के बाद मरियो, तुम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे। गाँव वाले कहा कहीं अब्बा, तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, तो कहा थे रे पुरान कपड़ा लपेट के रखे हो ताकि जब फरिश्ते हिसाब लिए ये देखिए कफन पुरान, तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा भाई छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि न जुटी हैं रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में दलाली सोचे।
लेकिन ऐ लोगों, सहाबा कब्र को देख के रोते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी कब्र को देखकर हुजूर की बारगाह में दुआई करते थे, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पयंबर कि सख्त मुश्किल जवाब। इसलिए लोगों, उर्स कर रहे हो हजरत सूफी शमसुद्दीन अल्तमश अलैहि रहमा का, तो उनके जिंदगी से कुछ सोचो कि मरने वाले बहुत मरते हैं, सबका उर्स नहीं होता, उन्हीं का क्यों उर्स हुआ? इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में खुदा को याद किया, तो अल्लाह ने वो बदला दे दिया कि अल्लाह के बंदे क़यामत तक उनको याद करते रहे। तो इसलिए गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, तभी इश्क माना जाएगा, वरना आशिक़े रसूल का दावा झूठा होगा। सिर्फ का आशिक़े रसूल है, आशिक़े रसूल है, मसले के आला हजरत वाले हैं, और नमाज न पढ़ो तो ये दावा सब झूठा। वो तो वैसे होगा जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक नवाब साहब रहे, अपने महल में सोवत रहे, उनके आवत रहे खांसी। इत्तेफाक से एक चोर वही रात उनके घर में घुसा चोरी खाती, और जैसे चोरवा घुसा नवाब साहब के खांसी ऐसे रहे आएगा। जब खांसी तो चोरवा जाने इसका जागत है कहा हो, बस झट से उनके तखत के नीचे वही घुस गया कि जब सोए जाए तब देखा जी, और नवाब साहब देख लिए तो जी के घर में चोर घुसा हो के नींद आई। अब नवाब साहब वही के ऊपर थूक के, जैसे हमारे तुम्हारे खांसी आवत है तो कटिए के नीचे तुक्का जाते हैं ना, तो नवाब साहब के खांसी आवे तो वही तखतवे के नीचे वही के ऊपर थूक के वो बेचारा पड़ा कि सो जाए तब हम निकली। और नवाब साहब कहाँ सोए वाले, नवाब साहब थुक्का 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 सवेरे तक उनका बिल्कुल बर्फ की सिल्ली बनाई थी, तो बेचारा पड़ा पूरी रात थुक्की रुकी। और वो इंतजार में कि सोए तब हम भागी, यहाँ तक कि थुकते थुकते सुबह हो गई। तो नवाब साहब की बीवी पानी लेके कि जी पानी दे, वो पानी लेके नवाब साहब थुकता रहा, वह मेहरवे थुक मारी। जब मेहरवे थुकी तब वो बुढ़िया चिड़चिड़ान कहीं ना, अरे तू अंधे हो गए रे, आदमी तुका नहीं दिखाते ना, आदमी थुक मारे। तब नवाब साहब ने बड़े अफसोस से कहा कि हाय अफसोस, तुम मेरी जिंदगी भर की साथी, जिंदगी भर की साथी, और तुम मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और आज मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। जब नवाब साहब ही कहीं तब चोरवा जाने के लिए तो जाना था, बस चोरवा निकल के भाग, और जब भाग तो कहा थे अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफेद बन के। तो ये कैसा इश्क है कि बन रहे हो आशिक़े रसूल और नमाज छूट रही है। ये दावा है, सिर्फ ये दावा झूठा है। हुज़ूर फरमाते हो बिबैलिया मिनत दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते अत्तीबू, खुशबू लगाना, खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद। पाक साफ रहो, खुशबू रखो, ताकि जिसके बगल में बैठो तो वो आपसे मोहब्बत करे। एक बुजुर्ग रहे, उनके नाम रहा है मुश्की, क्या नाम रहा है, हजरत मुश्की अलैहिर्रहमा। तो मुश्की मतलब का हर घड़ी मुश्की आवा करता रहे नहीं। सुनो मुसलमानों, नमाज और खुदा का डर और उसकी बरकत। सच्ची हिकायत में है कि एक बुजुर्ग थे मुश्की, वो मस्जिद में जाते थे
तो नमाजी झगड़ा करत रहे कि मुश्क के बगल में हम खड़े हुए वे, वो कहे नहीं हम खड़े हुए। काहे उनके बदन से मुश्क की खुशबू निकला करती है, सुभान अल्लाह, सुभान हर वक्त उनके बदन से मुश्क फूट फूट के निकला करता था, इसीलिए जमाना वाले उनको मुश्की कहने लगे। वाह वाह वाह, तो जब मस्जिद में जात रहे तो नमाजी झगड़ा करवाए, हम खड़े हुए बुकाए नहीं हम खड़े हुए कि ताकि नमाजों पढ़ी और मुश्की की खुशबू मिले। सुभान अल्लाह, सुभान एक दिन बड़ा लंबा झगड़ा हुआ, तब लोग कहीं नहीं, यार ये बताओ हम लोग अच्छा खुशबू लगा, अच्छी खुशबू लगा के आते, अच्छा इतर लगा के आते, और हम लोग नहीं पहन पाते, और तुम कौन सी खुशबू लगाते हो कि सब पर गालिब है। तो उन्होंने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। तो अरे कोई खुशबू नहीं, फिर तेज खुशबू कहाँ से आती है आपके बदन में। तब उन्होंने अपना एक वाकया बयान किया, कहा मेरे अब्बा नहीं थे, मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ ने एक कपड़े की दुकान पे नौकर रख दिया था, मैं कपड़े के मालिक को कपड़ा का थान उठा उठा के पकड़ाता था। एक दिन एक बुढ़िया आई अपने बहू के लिए कपड़ा लेने, वो बुढ़िया आई, उसने कई थान निकलवाए, फिर उसने मेरे मालिक से कहा कि मुझे अपनी बहू के लिए कपड़ा लेना है, इस नौकर को, इस बच्चे को भेज दो, कपड़ा लेके चले, जो कपड़ा मेरी बहू पसंद करेगी वो कपड़ा ले लूंगी, बाकी इसको पैसे दे दूंगी, कपड़े दे दूंगी। तो मुझकी कहते हैं कि कुछ रेखें मेरी मोछियों की आ रही थी, यानी जवान हो चुका था। तो मेरे मालिक ने उस बुढ़िया के साथ भेज दिया, और जब वो बुढ़िया अपने घर में लेके गई, कपड़ा मैंने रखा, बुढ़िया ने अपनी बहू को बुलाया। जब उसकी बहू आई तो उसने मेरे चेहरे पे जब निगाह डाली तो मेरी जवानी और खूबसूरत देखकर वो बहू मेरे ऊपर दीवाना हो गई। अब कपड़ा अलगे रहेगा, कुछ दूसरे हुए लागू। अब वो बेचारे परेशान, वो बहू कहने लगी मैं तुमसे करीब होंगी, वो कहने लगा कि अल्लाह को डरो और मुझसे दूर रहो। तो वो खंजर उठा के लाई, कहा अगर मुझसे गुनाह नहीं करोगे तो हम इस खंजर से तुमको कत्ल कर देंगे। तब वो मुझकी कहते हैं कि मैंने दिल ही दिल में अल्लाह की बारगाह में फरियाद की कि अल्लाह जान बचाना भी ज़रूरी है और गुनाह से अपने आप को बचाना भी ज़रूरी है। या अल्लाह तू क़ादिर मुतलक है, कोई रास्ता पैदा कर दे कि मेरी जान भी बच जाए और मैं गुनाह से भी बच जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब बंदा दिल से अपने रब को याद करता है तो अल्लाह अपने बंदे के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालता है। बेशक बेशक, अल्लाह का वादा है कुरान करीम में, मय्यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके निकलने का कोई ना कोई रास्ता बनाएगा। दिल में कहा परवरदिगार जान बचाना भी जरूरी है, इज्जत और गुनाह से बचना भी जरूरी है, मेरे मालिको मौला कोई रास्ता निकाल दे। तो कुछ इनके समझ में नहीं आवा तो पतुहिवा से कहनु के कहीं भाई बहन मुझे पैखाना बहुत तेज लगा है, मुझे पैखाना कर लेने दो, फिर जो तुम चाहे ना मैं तुम्हारे साथ राजी हो जाऊंगा। तो एक नौकरानी उके रहा, बड़े घर की पतोहिया रहा, तो ये लड़की का पठाइस के ले जाओ का लेटरिंग में यहाँ, और बाहर रहो जैसे निकरी का फिर पकड़ लाया। ये बेचारे गए लेटरिंग में, अब लेटरिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे गुनाह से बचूं, और बाहर बिटिया खड़ी है कि निकले तो पकड़ के लेके। मुश्किल फरमाते हैं कि लेटरिंग में बैठा पैखाना कर रहा था और सोच रहा था कि कैसे बचूं। फिर कहते मेरे दिल ने मुझे झिझोड़ा कि मुश्किल अगर तू खूबसूरत न होता तो आज तुझे गुनाह की दावत न मिलती। वाह वाह वाह, बोलो कोनो काना हो तो कहत की मिल लियो है? या लंगड़ा हो तो मिला। कहने लगे कि मुश्किल आज तेरी खूबसूरती ने तुझे गुनाह की दावत दी है, आज अगर तू खूबसूरत न होता तो औरत गुनाह की दावत न देते। तो मुश्किल फरमाते जो पैखाना मैंने किया था वही पैखाना उठा के मैंने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगा लिया कि हाय अफसोस आज अगर ये चेहरा खूबसूरत न होता तो मुझे गुनाह की दावत न मिलती। पैखाना जब चेहरे पे लगाया, बदन पे लगाया,
बाहर निकले, जब बाहर निकले तो वो लड़की जो पकड़ने के लिए खड़ी थी देखी तो चिल्ला के भगी। तो यह बोली को कहा बात कहीं नहीं, पागल हो पागल, सिर्री है देखो इसका, पैखाना की जगह मुंह पर लगाए। वो रतिया देखे भगा, दरवाजा फट से बंद किया, धक्का दिया उसको। बेचारे आए घर पे, नहाए, कपड़ा धुले, चेहरे को साफ किया, बदन साफ किया और 2 रकात नमाज़े शुक्राना की पढ़ी के परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने जान भी बचा लिया, गुनाह से भी बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 2 रकात नमाज शुक्राना की पढ़ के वो मुस्की सोए। जब सोए तो ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाला फरिश्ता आया और उसने कहा अल्लाह के बंदे, तूने अल्लाह को राजी करने के लिए अपने को गंदा किया। अल्लाह ने भेजा है कि जाके कह दो कि जब तक वो जिंदा रहेगा, मैं अपने इज्जत व जलाल की कसम खाता हूँ, जब तक वो जिंदा रहेगा मैं उसके बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करता रहूंगा। तभी से वो महकते रहे। पता चला कि जब नीयत अच्छी होती है तो उसका फल अच्छा मिलता है। बेशक बेशक। तो इसलिए गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो और बुजुर्गों के रास्ते पे चलने की कोशिश करो। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद भी कई मेहमान हैं और मेरी तबीयत भी सही नहीं है। मैं आप हजरात से यही गुजारिश है कि खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत व रिजवान कहा करते थे कि हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, और खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। मस्जिदों मदरसों को आबाद कर दो, तो मस्जिद को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो, खुशबू वगैरह इस्तेमाल करो, पाको साफ। लेकिन आजकल की हमारी माँ बहनें कहाँ खुशबू कहाँ पाकी, सुबह उठी हैं वो गोबर में शुरू हो गई, झाड़ू दे हैं, पहले तो घर के झाड़ू दे, अरे झाड़ू बाद में दो, सुबह उठकर वضو बना के खुदा को राजी करने की कोशिश करो। तो कह जी मदरसा में कही मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो, जो कहा बात कहीं हमारे गुडुआ कब्बा तो हमारे लग निगाह है नहीं उठाओ। बताओ जब महीना नहाई हो, ना खुशबू लगाई हो, ना गंदई हो, तो आदमी की निगाह उठी। इंसान को पाकी से लगाव है। जब कोई पाको साफ होता है तो इंसानी फितरत उसकी तरफ बढ़ती। बोलो, कोई के घरे मेहमान जाओ, कोई के घर से लड़का ही में छोट निकले कि साफ सुथरा सुघर, तो आदमी मेहमान के यहाँ बच्चे को गोदी में भी ले लेता, कहीं चुम्मा भी ले लेता। और कोई के घरे जाओ ईमेल लड़का निकले अंदर से, क्योंकि बुल्लू बुल्लू ना कहे बाहर, तो बताओ का गोदी ले हो चुम्मा ले हो। इंसान की फितरत में अल्लाह ने पाकी दाखिल। अल्लाह पाक रहने वाले लोगों को महबूब रखता है। तो खुशबू मेरे नबी को पसंद। और दूसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते वन्निसा, और मनकूहा औरत मुझे दुनिया की दूसरी चीज है जो पसंद है। 3 चीजें मेरे नबी को पसंद थी, खुशबू और दूसरे नंबर पर मनकूहा औरत।
मनकूहा औरत आप लोग देखे हो? वो के नाक पीछे लाग रहा था। अरे मनकूहा औरत नहीं देखे हो आप लोग? मनकूहा औरत उस औरत को कहते हैं जिस आदमी का जिस औरत से निकाह हो जाए तो वो औरत अपने शौहर की मनकूहा है। वाह 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 क्या है? जिस औरत का किसी मर्द से निकाह हो जाए तो उस मर्द की मनकूहा उस औरत को कहते हैं। सरकार फरमाते हैं दुनिया की दूसरी चीज मनकूहा औरत मुझे पसंद है। ऐ लोगों, नबी के चाहने वाले हो तो नबी ने अपनी मनकूहा से मोहब्बत किया, तुम भी अपनी मनकूहा ही से मोहब्बत करो। बेशक 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 बेशक। लेकिन आज अपने निकाह में चाहे जितनी बढ़िया परी हो लेकिन नीक दूसरे के लागत। तो देहाती कहीं है ना कि दिल लगी गदही से तो परी का चीज है। ऐ लोगों, जो औरत निकाह में आ जाए खुदा का शुक्र अदा करो और उसकी तारीफ करो। उसके सामने जब बैठो तो कहो तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी तो दुनिया में कोई मिसाल नहीं, चाहे वो कानिन हो, लेकिन उनका यही कहा कि तुम्हारी तरह तो दुनिया में कोई है ही नहीं, तुम बेमिसलो बेमिसाल हो। जब इस तरीके से तारीफ करी हो तो अगर 5 घंटा काम करे थे तो पूरा दिन काम करी, अगर 2 दिन पर तुम्हारा कपड़ा धो थे तो रोज धोई धोई फैले। तारीफ करते रहो। कहते हैं ना, बुजुर्गों ने लिखा है खुशदिल मजदूर ज्यादा काम करता। मजदूर से ज्यादा काम लेना, उसके दिल को खुश रखो। पुकार खवाए दो आज जमाने में, यहाँ ले टन 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 टन। तो औरतों से मोहब्बत करो, उनकी तारीफ करो। ये हुजूर ने फरमाया कि मनकूहा औरत से मुझे प्यार है। इसीलिए हुजूर की एक बीवी हजरत सौदा बहुत बूढ़ी हो गई थी। अलग अलग हुजूर के बीवियों के हुजरे बने थे। काहे के? ये ईंटा पत्थर के झोपड़े बने थे, खजूर के पत्तों के झोपड़े सरकार के बीवियों के बने थे, और वही में हम सबकी माँ गुजारा करती थी। आज सौदा का नाम दुनिया में लिया जा रहा है, हजरत आयशा का नाम लिया जा रहा है, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने नबी के साथ एक झोपड़े में गुजार दी। एक साहब गए हजरत सौदा के दरवाजे पर, कहा सौदा सुना, रसूलुल्लाह ने तुमको तलाक दे दिया। अरे इतना सुनना था कि सौदा के मुंह से एक चीख निकली और रोने लगी। ऐसा बेतहाशा रोई कि थोड़ी देर बाद हुजूर आए। हुजूर ने सौदा को देखा तो फरमाया, सौदा तुमको किसने रुलाया? तो सौदा कहती है, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मैंने कौन सी गलती की थी कि आपने तलाक दे दिया? तो कहा नहीं सौदा, मैंने तो नहीं दिया। वो जमाने में कुछ रहा लगाई बुझाई करे वाली, बताओ फुकटे में गए हुआ बताया। रसूलुल्लाह ने फरमाया ना, मैंने तो नहीं तलाक दिया। तो हजरत सौदा का रोना बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि जानती थी कि अल्लाह के रसूल झूठ बोलेंगे नहीं। आवाज अगर कोई तिलाक देते तो क्या हम नहीं दिया है, तो कहे तुम चाहे जरा तावक चूतर दे दो हमने मन, इसलिए कि हमार तुम्हार झूठ मशहूर है। और रसूलुल्लाह के बारे में अज़वाज मुतहरात का क्या पूरी उम्मत का अकीदा है कि नबी झूठ नहीं बोलेंगे। जब सरकार ने फरमाया कि मैंने तलाक नहीं दिया, तब सौदा थोड़ा खुश हुई। फिर सरकार फरमाते हैं, सौदा तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि इस उम्र में तुम्हें शौहर की ज़रूरत नहीं है, मैंने तलाक नहीं दिया, लेकिन अगर दे दूं तो तुमको इतना रोना नहीं चाहिए। तो सौदा कहते, अल्लाह के रसूल मुझे मालूम है कि मैं काफ़ी बूढ़ी हो गई, इस उम्र में मुझे शौहर की हाजत नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते आप मुझे तलाक न दें, अपने निकाह में रखें, ताकि कल क़यामत के जम भरे महशर में जब मुझे ज़ौजे रसूलुल्लाह कह के फरिश्ते पुकारेंगे कि सौदा नबी की बीवी इधर आओ, तो क़यामत के दिन जब मुझे नबी की बीवी कह के पुकारा जाएगा तो मेरा सर फख्र से ऊंचा होगा। ये कि बुढ़ापे में 9 बीवियां एक साथ जिंदा, और बुढ़ापे में भी नबी का दामन छोड़ना गवारा न किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आज हमारा तुम्हारा हाल यक्के मैया कहूँ कहते मुँह मर नहीं जाते, इके मुँह देखे कि रोजी न हो के थूथुन तो गधा में लागत जौन पावत है तौन कह दे। काहे आज हमारा किरदार गिरा।
औरतों की के साथ ज्यादती, औरतों पर जुल्म की वजह से औरतें हमसे तुमसे मुतनफिर हो, बेशक बेशक इन पर जुल्म न करो। कुरान करीम की आयत नाजिल हुई इनके बारे में। अल्लाह फरमाता पहले पारे या दूसरे पारे में आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ मेरे बंदो तुम अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। सुभान अल्लाह सुभान कुरान की आयत नाजिल हुई इनके बारे में, इसीलिए जुल्म न करो। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई कि जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता तो मुझे ठंडक मिलती। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाज पंजगाना का पाबंद बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।